दोस्तों उनकी ट्रू फीलिंग्स या डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए, यानी हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी या करंट फीलिंग क्या चल रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर हमारे डीएम की बात करूं तो बहुत ही बेचैन है अपनी डीएफ को लेकर, और इस समय सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि खुद में ही उलझे हुए हैं। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लाइफ कहाँ जा रही है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ यू टर्न भी ले सकती है। वहीं हमारे डिवाइन फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। हमारे डीएम उनमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फेयर से भी वो गुजर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 99 का पोर्टल भी करीब आ रहा है। सो आपको खुद में आपका माउथ का टेस्ट ख़राब हो सकता है और खट्टी तीखी चीज़ें खाने का मन कर सकता है। वहीं हमारे डिवाइन फेमिनाइन खुद को बैलेंस में रखकर सेल्फ लव में आ गई हैं। दोस्तों अगर कुछ मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, समझ नहीं उन्हें आ रहा है। बस ब्लॉकेज पर ध्यान दे रहे हैं और पेशेंस रखा हुआ है। जितना प्यार वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए फील करते हैं उतना ही हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी उन्हें करती है। अपनी फेमिनाइन को खुद में फील वो कर रहे हैं, बट खुद स्टक भी हैं और एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। उन्हें पता लग चुका है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो क्या है या फेमिनाइन उनके लिए क्या है। सो वो फ्यूचर अपनी फेमिनाइन के साथ देखते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन हमारी क्यूर डीएफ को काफ़ी मिस करते नज़र आ रहे हैं। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव में है, मिसिंग एनर्जी में नहीं है। सो हमारे डीएम अपनी फेमिनाइन को ज़्यादा मिस करते दिख रहे हैं, जो हमारी फेमिनाइन मिरर भी कर रही हैं। एक्शन तो लेते नहीं दिख रहे हैं हमारे मैस्कुलाइन, बट माइंड बहुत कुछ माइंड में उनके चल रहा है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन ने खुद को सरेंडर कर दिया है, खुद को डिवाइन के आगे, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्हें फील हो गया है कि उनकी फेमिनाइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों हमारी फेमिनाइन की एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही बैलेंस और अनकंडीशनल लव अपनी मैस्कुलाइन के लिए फील कर रही हैं। उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जिनके साथ है क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी या फिर उनकी लाइफ में अप डाउन कर रहे हैं, तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो एक बैलेंस में खुद में फील कर रही हैं और सोच भी रही हैं कि मैं क्यों यह सब सोचकर दुखी हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे ही लव करता है और सिचुएशन या हम ऐसे जाल में फंसे हैं कि चाहकर भी एक नहीं हो पाते, और जब मैं हमेशा के लिए उनकी नहीं हो पाती और इन फ्यूचर अगर वो मेरे लिए सबको छोड़ दें और मैं ना मिलूं, तो वो इतनी लंबी जर्नी अकेले कैसे काटेंगे। सो वो अब खुद को लो एनर्जी में नहीं ला रही हैं और डीपली सोच भी करती नज़र आ रही हैं कि मैं अब डगमगा नहीं रही हूँ, खुद में झांक रही हैं। मुझे समझदारी से ही चलना होगा, कोई बात नहीं अगर कोई और या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ रहे हैं तो कम से कम वो अकेले रहकर कष्टकारी लाइफ गुजारें। उससे अच्छा है कोई उनकी लाइफ में आए उन्हें संभालने के लिए। मैं डिवाइन मैस्कुलाइन को वो नहीं दे सकती, मैं उनकी केयर नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती, एक साथी की तरह उनके साथ नहीं चल सकती। उन्हें घुट घुट कर क्यों मरने दूँ। थोड़ी सी खुशी अगर उनकी लाइफ को इजी कर रही है तो कोई इशू नहीं। मेरा क्या है, मैंने तो पूरी लाइफ दुख तकलीफ़ कष्टों से देखी है, मुझे हैबिट है, इस दुख को भी मैं संभाल लूँगी। बट डीएम के अकेलेपन और लाइफ में दुखी अपनी उनकी आइज़ में आंसू नहीं देख सकती, जिस कारण हमारी फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी क्लियरली पिक कर रही हैं। बट अचानक से
बैलेंस में होने के बावजूद हमारी फेमिनाइन एक सोच में भी आ सकती हैं। अपने डीएम की बहुत ज़्यादा उन्हें याद आ सकती है। जो लोग न्यू इस जर्नी में हैं उनका भी हार्ट चक्र ओपन हो चुका है और वो भी बैलेंस को फील कर सकते हैं। एक अनकंडीशनल लव को वह फील कर रहे हैं। अपने डीएम के लिए एक अनकंडीशनल लव को वो फील कर रही हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल इशू, जॉब, करियर आदि में खुद को बड़ी प्रॉब्लम्स में गिरा हुआ पा रही थी। अगर जॉब में थी तो जॉब छूट जाने, बहुत सी सोल्स की जॉब भी छूटी थी। अब सिचुएशन 1 सितंबर से ठीक होना स्टार्ट हो गई है। फाइनेंशियल इशू भी शॉर्ट आउट होने लगे हैं। बहुत सी सोल्स खासकर डिवाइन फेमिनाइन के मूड स्विंग भी हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो रही हैं। अप डाउन से वे गुजर रही हैं। दोस्तों जब आप बैलेंस की सिचुएशन में आते हैं तो ऐसा तब भी होता है। सो ऐसी सोल्स जो ऐसा कुछ फील कर रही हैं उन्हें घबराने की नीड नहीं है। उनकी लाइफ न्यू बिगिनिंग की ओर जा रही है और जो न्यू है इस जर्नी में और नो कॉन्टैक्ट से गुजर रही हैं तो उन्हें अपने चक्रास पर, खासकर रूट चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत सी फेमिनाइन को अपने अंदर ही डीएम और डीएफ दोनों ही एनर्जी फील होंगी और उन्हें एंजल नंबर 9669 या 6969 इस तरह की सिंक्रोसिटी आदि भी हो रही होगी। और बहुत सी सोल्स जो न्यू हैं उन्हें ट्रिगिंग भी हो रही हो सकती है, ट्रिगर उन्हें मिल सकते हैं क्योंकि वह न्यू अवेकनिंग या फिर कुंडलिनी शक्ति के एक्टिव होने की ओर ले जाता है, जिस कारण लेजीनेस, चक्रास पेन, बॉडी पेन आदि से वे गुजर सकती हैं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है तो वो ऊपर की ओर बढ़ती है, जिस कारण बॉडी में झंझनाहट सी भी फील हो सकती है। दोस्तों इस टाइम जो डिवाइन फेमिनाइन जो काफ़ी चेजिंग एनर्जी में रहा करती थी, रोती थी, परेशान होती थी, डिस्टर्ब रहती थी, अब वो चेंज हो रही हैं। अब वो लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट की और डीएम इमोशनली हो चुके हैं। फुल मून की वजह से उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। यह चेंजिंग हमारी डिवाइन फेमिनाइन उनकी एनर्जी और अपनी दोनों को समझ पा रही हैं। वहीं दोस्तों कुछ फेमिनाइन को गुस्सा, फेयर, पर्जिंग या फिर स्टक सिचुएशन से वे गुजर सकती हैं, बट आप भी जल्द स्टकनेस, ब्लॉकेज या जो भी इशू रिलेशनशिप में आ रहे थे उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 99 के पोर्टल तक आपका लाइफ चेंजिंग होने वाली है और आप अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आएंगी और रिलैक्स फील कर रहे हैं, जो कि आप एक डायमेंशन में जा रहे हैं जहां आपकी सोल्स का रीबर्थ हो रहा। दूसरे के प्रति आप में लव, केयर और सपोर्ट भी बढ़ेगा। आप दूसरों की हेल्प भी करेंगे। जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आपका कदम आगे बढ़ेगा। उनके लिए आप कुछ करेंगे और हैप्पी फील करेंगे। वहीं दोस्तों कुछ मैस्कुलाइन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जो इन फ्यूचर उन्हें रिग्रेट की सिचुएशन में डाल दे। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ फील कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन का नेचर, पर्सनालिटी उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो ऑल टाइम उनकी फेमिनाइन उनके माइंड में चलती रहती है और यही सोचते नज़र आ रहे हैं कि कहीं मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ अपनी डीएफ के लिए इस कनेक्शन को लेकर कि बाद में मुझे पछताना पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ फ्यूचर दिखता है। सो वो बहुत गहरी सोच में हैं और सोच कर परेशान भी हो रहे हैं। बहुत सी फेमिनाइन को यह चीज़ बहुत परेशान करती होंगी कि उनका डीएम और चीज़ों को या फिर और लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, मुझे नहीं, मुझे सबसे लास्ट में देखता है। ऐसा होता भी है। सो यह चीज़ हमारे डिवाइन फेमिनाइन को ज़रूर डिस्टर्ब करती है। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन स्टक हो रहे हैं और सोचते नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि उन्हें देना चाहिए था। सो अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले ही मैं बहुत प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ हूँ और अगर इस टाइम मैं डीएफ की बात लेकर आगे रखता हूँ, फैमिली के आगे रखता हूँ, तो कहीं मैं किसी और प्रॉब्लम को क्रिएट ना कर दूँ। बट
आप अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए हर लम्हा वो मिस करते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी हमारे डीएम और डीएफ की। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।